नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारा कैमरा पलवल ज़िले के डाडका में पहुंचा है और यहां से हमारे साथ इस कड़ी में नवनिर्वाचित सरपंच डाडका के यूसुफ खान मौजूद रहेंगे। उनसे बातें करेंगे क्या क्या उनके मुद्दे थे और अब 5 साल जनता ने उनको दिए हैं। डाडका पंचायत की सरदारी उनको मिली है, जनता ने उनको ये ताज उनके सर पर बांधा है सरपंची का। तो किस तरह देखते हैं इस गाँव की समस्याओं को, चाहे कि गलियों की बात करें उनमें कीचड़ भरा हुआ है, चाहे यूँ कहें कि यहाँ लोगों को जल की समस्या है, और एजुकेशन की बात करें कहीं ना कहीं स्कूल की लोगों को यहाँ ज़रूरत है कि इस स्कूल को कम से कम 12वीं तक किया जाए, वरिष्ठ किया जाए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे डीटीवी परिवार की ओर से। मेरी तरफ से भी डीटीवी परिवार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और ग्राम पंचायत डाडका के वासियों के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप किस तरह देखते हैं इस गांव की इन समस्याओं को, क्या क्या समस्याएं जब आप वोट मांगने गए थे तो आपको सुनने को मिली थी? हमारे गांव की जो समस्याएं वो रास्ते हैं और जो वाटर सप्लाई का पानी है वो भी अभी कुछ कम मात्रा में मिल रहा है कि हमारा जो गांव का बूस्टर है वो बहुत छोटा है और उसको बढ़ा करके या दूसरा बूस्टर बनाया जाएगा और जो रास्ते हैं उनको ठीक कराया जाएगा, क्योंकि बहुत से रास्ते अभी भी हमारे गांव में ऐसे पड़े हुए हैं कि जिनमें कीचड़ रहती है 24 घंटे। और जो हमारा गांव का स्कूल है उसको बढ़ा करके हम +2 तक करवाएंगे, उसके लिए हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, सरकार से मांगे करेंगे कि उसको बढ़ाया जाए कि जैसे हमारे करीब 200 बच्चे जो लड़कियां हैं, कम से कम 100 लड़कियां सौंद के स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं, जो हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल पड़ता है। तो हम सरकार से मांग करेंगे और ये मुद्दा उठाएंगे कि हमारे गाँव में भी +2 तक का स्कूल बनाया जाए। साथ बात करें कि सर यहाँ आप कितने वोटों से जीते, इस पंचायत कितनी वोटें हैं और टोटल आपको कितना वोट मिला? हमारे गांव की जो ग्राम पंचायत की वोटें हैं वो 1348 हैं और जो वोट पोल हुई थी वो 1225 थी, जिनमें से 513 वोट मुझे मिले, जिन्होंने मैं दूसरे कैंडिडेट को जो दूसरे नंबर पर आए थे उसको 358 वोट मिली थी। 155 वोटों से हमने जीत हासिल किया। अच्छा, 155 वोटों से आप जीत हासिल किए हैं। बाकी जनता हमारे साथ है, उनसे बातें करते हैं। कैसा लग रहा है, क्या मांग आप रखना चाहेंगे युवाओं की ओर से? अपने यूसुफ खान जी, आप जो आपके सरपंच बने, क्या कहना चाहेंगे? सरपंच जा कह रहो, ठीक कह रहो, यही मांग है हमारी इसने बता दी, और कोई मांग नहीं। कुछ आप भी बताएंगे अब तो एक कि खेल बड़ा का मैदान और बच रहा है, खेल का मैदान और बनेगा 2 किला में वहाँ कमेटी में। और भी लोग, उनसे बातें करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारा सरपंच 155 वोटों से जीता। हमारे सबको भाइयों का बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। देखिए, आप लोग यूसुफ जी को सरपंच बनाए हैं, तो आपने क्या क्या विचार आपके मन में थे जिस वक्त आपने सरपंच को चुना? वोट डालते वक्त आपके मन में क्या था, क्योंकि और भी प्रत्याशी आपके सामने में थे, लेकिन आप लोगों ने यूसुफ को चुना? नमस्कार जी। भाई जी, हमें गांव के जो विकास है उसके लिए हमने सरपंच बनाया गया है और बढ़िया सरपंच है। सारी बात है कि स्कूल की जो मांग करी है ये भी ठीक है, पानी के बूस्टर के लिए है ये भी ठीक है, तो ये है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए, हमारी यही सबसे ज़्यादा मांग है। अच्छा, आपको भरोसा है कहीं ना कहीं यूसुफ आपको क्षेत्र का विकास कराएगा? हाँ जी, भरोसा है जी हमें पूरा। जो सरपंच जी ने अभी बताया है वही बात हमने सरपंच जी से पहले भी कह चुके हैं। पानी की समस्या है और ये स्कूल की समस्या है और रास्तान की समस्या है और इसकी खेल मैदान की समस्या है। ये समस्याएं हम सरपंच जी को पहले बता चुके हैं और अब से पहले भी कई सरपंच रह चुके हैं। लग रहा है कि आपको आपकी पंचायत में विकास होगा यूसुफ जी को जब आप लोग चुनकर लेकर आएंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह विकास होगा। हम तो दूसरी पार्टी के आदमी है, लेकिन यूसुफ सरपंच ने हमसे ये कहा है कि मेरे लिए सब भाई ने वोट दिए, घर मकान जो भी सुविधा आएगी सबके लिए काम होगा। अच्छा, हाँ। घर मकान के लिए आप लोग यहाँ आए हैं? नहीं, हमने तो दूसरी पार्टी से आए हैं, इन्होंने फिर भी शामिल किया हम लोगों को। मतलब जीत में, मतलब वही है कि हम शामिल हो गए। वोट डाला था उस दिन पार्टीबाजी थी, अब खत्म। हम उस दूसरी पार्टी में थे, अब इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ा था। हाँ, चुनाव में दूसरी पार्टी के साथ था। इन्होंने ये बोला कि मेरी पार्टी में कोई बात नहीं, मैं जीत गया। यूसुफ जी ने तो आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बोल दिया, कोई बात ना, हारने वाले ने बोल दिया कि पार्टी बोले कि हमको वोट ही नहीं दिया। नहीं, वोट तो मैंने दिया ही नहीं है, इसकी वोट नहीं दिया। बोले कि वो सामने वाले बोले कि आपने हमको वोट नहीं दिया, तब कैसे? वो सामने वाले बोले तो बोले, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब यूसुफ सरपंच ये बोल रहा है कि भाई तुमने वोट दी है नहीं दी, मेरी पार्टी में रहो, 5 साल में विकास करूंगा और हर सुविधा। पार्टीबाजी है या नहीं है? पार्टीबाजी है या नहीं है?
पार्टीबाजी में तो पक्के लो वाला हटा आदमी है। मैं तो चाहूँगा कि देखिए पार्टीबाजी ना हो, गांव का ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो होना चाहिए कि जब जिस दिन वोट डाला था, जिस दिन चुनाव हुआ था, उसी दिन वो मतलब चीज़ें रहनी चाहिए, उसी दिन तक वो सीमित रहनी चाहिए। उसके बाद सभी एक साथ बैठे और पूरे पंचायत के विकास कार्यों के लिए पूरी पंचायत सोचे कि सरपंच के साथ कैसे मिलकर हमको काम करवाने चाहिए और अपनी पंचायत के क्या क्या कार्य करवाने चाहिए और हमारी पंचायत का कैसे सुधार हो सकता है, कैसे इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदल सकती है, ये इस पंचायत के लोगों को सोचनी चाहिए और हर एक पंचायत के सदस्यों की अपनी एक भागीदारी बनी रहती है। अब बने रहे हमारे साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।